नमस्ते। इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। शाहरुख खान की फिल्म जवान का जिंदा बंदा गाना हाल ही में रिलीज़ हुआ है और काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। शाहरुख खान की फिल्म जवान की चर्चा चारों ओर है, लेकिन उसके पीछे का एक किस्सा आपको बताते हैं। आपको वसीम बरेलवी साहब का शेर याद होगा कि उसूलों पर जहां आँच आए टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। इस शेर के साथ इस गाने में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और इसके लिए वसीम बरेलवी साहब से शाहरुख खान ने इसकी इजाज़त ली है। जी हाँ, इससे पहले जो जवान फिल्म के जो असिस्टेंट्स थे, उन्होंने बातचीत की वसीम बरेलवी साहब से कि हम आपके शेर में थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं और उस बदलाव के साथ हम इस गाने में कुछ आपका शेर इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन वसीम बरेलवी साहब ने कहा कि ये मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कोई भी शायर, कोई भी कवि अपनी रचना को लेकर बहुत ही टची होता है और ऐसे में जो वसीम साहब का पहला रिएक्शन था वो भी यही था। वो नहीं चाहते थे कि उनके शेर के साथ किसी भी तरह का कोई बदलाव हो। लेकिन और जो भी लोगों ने उनसे बातचीत की, जो फिल्म से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इसके लिए परमिशन बिल्कुल नहीं दी। लेकिन खुद शाहरुख खान ने वसीम बरेलवी साहब को फ़ोन किया। उनका कहना है कि 17 मिनट तक उनकी बातचीत हुई आपस में और बड़े ही अदब के साथ जब फ़ोन कॉल आया और वसीम बरेलवी साहब ने फ़ोन उठाया तो बड़े अदब के साथ आवाज़ आई कि मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ, और उन्होंने उनसे बहुत ही इज़्ज़त के साथ जो है परमिशन मांगी। उनका कहना है कि वो थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं इस शेर के साथ अपने गाने में, तो वसीम बरेलवी साहब ने इस बात की इजाज़त दे दी। और ये एक बड़ी ही दिलचस्प बात है, क्योंकि कोई भी शायर, कोई भी कवि बहुत आसानी से नहीं मानता है इन सब बातों को। लेकिन शाहरुख खान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है, क्योंकि शाहरुख खान के किस्से इसको लेकर बहुत सारे आते रहते हैं। शाहरुख खान के व्यवहार को लेकर बहुत सारी अच्छी बातें आती रहती हैं कि उनका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है। वो लोगों से बहुत ही घुल मिल कर बात करते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत ही इज्जत के साथ बात करते हैं, और उसी का असर कहीं ना कहीं नज़र आया। क्योंकि जवान फिल्म में जो बदलाव किया गया है इस गाने, इस शेर के साथ गाने में, तो वो जो चेंज है वो ऐसे ही नहीं आया। इसके पीछे वसीम साहब को मनाने की एक पुरजोर कोशिश जो है वो शाहरुख खान की तरफ से हुई, और शाहरुख खान इस पर वसीम बरेलवी साहब से मिलना भी चाहते थे और उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की। फ़ोन पर बातचीत से ही मसला सुलझ गया और वसीम साहब ने इजाज़त दे दी कि आप थोड़ा बदलाव जो है वो उनके शेर के साथ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत फेमस शेर है ये, आपने सुना भी होगा। और वसीम साहब के बहुत सारे शेर हैं, शेर व शायरी हैं जो हम सुनते रहते हैं और इस्तेमाल भी करते रहते हैं उनके नाम से। लेकिन ये बड़ी बात है कि किसी भी गाने में किसी का शेर इस्तेमाल हुआ है और पहले उससे अदब के साथ पूछा गया है कि क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल बॉलीवुड में अलग अलग जगहों पर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो जिनकी परमिशन भी हमारे पास नहीं होती है, और बावजूद इसके उन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। किसी की लिखी हुई कोई बात, किसी की लिखी हुई कोई शायरी, उसको बिना क्रेडिट दिए ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन ये इस फिल्म का ये किस्सा किसी भी शायर के लिए, किसी भी कवि के लिए बहुत ही मोटिवेशनल बात भी हो सकती है, और एक कलाकार के लिए ये अच्छी बात है कि अगर वो इस्तेमाल कर रहा है किसी शेर व शायरी को, वो प्रॉपर पूछ रहा है, पहले जानकारी ले रहा है उसके बारे में, जानकारी दे रहा है उसके बारे में कि हम जो है इस तरह से आपका शेर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वो 17 मिनट की जो वसीम बरेलवी साहब और शाहरुख खान के बीच बातचीत हुई, वो बातचीत का वसीम साहब ने कहा कि शाहरुख ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो बहुत ही नेक दिल, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो बहुत ही अच्छे से दोनों की बातचीत हुई और उसके बाद जो है वसीम बरेलवी साहब इस बात पर राज़ी हो गए कि उनका शेर इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर उसके बाद उनका जो जिंदा बंदा गाना है वो काफ़ी सुर्खियाँ भी बटोर रहा है। पठान फिल्म के बाद जो जवान है उसकी चर्चा लगातार हो रही है और इस गाने को भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं।